ओम शांति। आज सुनेंगे बाबा की 22 तारीख की मुरली। बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप स्वर्ग का फाउंडेशन लगा रहे हैं। तुम बच्चे मददगार बन अपना हिस्सा जमा कर लो। ईश्वरीय मत पर चल श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाओ। आज का प्रश्न है, बाप दादा को किन बच्चों की सदा तलाश रहती है? बाबा उत्तर में बोले, जो बहुत बहुत मीठे शीतल स्वभाव वाले सर्विसेबल बच्चे हैं, ऐसे बच्चों की बाप को तलाश रहती है। सर्विसेबल बच्चे ही बाप का नाम वाला करेंगे। जितना बाप का मददगार बनते हो, आज्ञाकारी वफादार है, उतना वह वर्षा के हकदार बनते हैं। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ओम का अर्थ किसने बताया? बाप ने। जब बाबा कहाँ जाता है तो उसका नाम जरूर चाहिए। साकार हो व निराकार हो, नाम जरूर चाहिए। और जो आत्माएं हैं उन पर कभी नाम नहीं पड़ता। आत्मा जब जीव आत्मा बनती है तब शरीर पर नाम पड़ता है। ब्रह्मा देवताय नमो कहते, विष्णु को भी देवता कहते हैं, क्योंकि आकारी है तो आकारी शरीर का नाम पड़ा। नाम हमेशा शरीर पर पड़ता है। सिर्फ एक निराकार परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। एक ही इस आत्मा का नाम है, बाकी सब का देह पर नाम पड़ता है। शरीर छोड़ा तो फिर नाम बदल जाएगा। परमात्मा का एक ही नाम चलता है, कभी बदलता नहीं। इससे सिद्ध होता है कि वो कभी जन्म मरण में नहीं आता है। अगर खुद जन्म मरण में आवे तो औरों को जन्म मरण से छुड़ा ना सके। अमरलोक में कभी जन्म मरण नहीं कहा जाता। वहाँ तो बड़ी सहज रीति से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। मरना यहाँ है। सतयुग में ऐसे नहीं कहते कि फलाना मर गया। मरना शब्द दुख का है। वहाँ तो पुराना शरीर छोड़ दूसरा किशोर अवस्था का शरीर ले लेते हैं, खुशी मनाते हैं। पुरानी दुनिया में कितने मनुष्य हैं, ये सब खत्म होने वाले हैं। दिखाते हैं यादव और कौरव थे, लड़ाई में वो खत्म हो गए तो क्या पांडवों को रंज हुआ होगा? नहीं, पांडवों का तो राज्य स्थापन हुआ। इस समय तुम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। ब्रह्मा को इतने बच्चे हैं तो जरूर प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का बाप है शिव, उनको ही भगवान कहा जाता है। इस समय तुम जानते हो कि हम ईश्वरीय कुल के हैं। हम बाबा के साथ बाबा के घर निर्वाण धाम में जाने वाले हैं। बाबा आया हुआ है, उनको साजन भी कहा जाता है, परंतु एक्यूरेट संबंध में वो बाप है, क्योंकि वर्षा सजनियों को नहीं मिलता है। वर्षा बच्चे लेते हैं तो बाप कहना राइट है। बाप को भूल जाने से ही मनुष्य नास्तिक बने हैं। कृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, परंतु कृष्ण का चरित्र तो कोई है नहीं। भागवत में कृष्ण के चरित्र हैं, लेकिन चरित्र होना चाहिए शिव बाबा का। वो भी बाप, टीचर, सदगुरु हैं। इसमें चरित्र की क्या बात है? कृष्ण के भी चरित्र नहीं हैं, वो भी बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे हमेशा चंचल होते हैं तो सभी को प्यारे लगते हैं। कृष्ण के लिए जो दिखाते हैं कि मटकी फोरी, ऐसा तो कुछ भी होता नहीं। शिव बाबा का क्या चरित्र है वो तो तुम बच्चे देखते हो कि पढ़ाकर पतित से पावन बनाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी भावना पूरी करता हूँ, बाकी यहाँ तो मैं पढ़ाता हूँ। इस समय जो मेरे बच्चे हैं वही मुझे याद करते हैं और सबकी याद को भूल एक बाप की याद में रहने का प्रयत्न करते हो। ऐसे नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मुझे जो याद करते हैं मैं भी उनको याद करता हूँ। सो भी याद तो बच्चों को ही करेंगे। मुख्य बात तो एक है,
बहादुर तो किसी को तब कहेंगे जब कोई बड़े आदमी को समझा कर दिखाओ। सारा मादार है गीता पर। गीता निराकार परमपिता परमात्मा की गाई हुई है, ना कि मनुष्य की। भगवान को रुद्र भी कहा जाता है, कृष्ण को रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। कोई लोग परमात्मा को मालिक कहकर याद करते हैं, कहते हैं उस मालिक का नाम नहीं है। अच्छा भला वह मालिक कहाँ है? क्या वह विश्व का, वह सारी सृष्टि का मालिक है? परमपिता परमात्मा तो सृष्टि का मालिक नहीं बनता है। सृष्टि का मालिक तो देवी देवता बनते हैं। परमपिता परमात्मा तो ब्रह्मांड का मालिक है। ब्रह्म तत्व बाप का घर तो हम बच्चों का भी घर है। ब्रह्मांड है बाप का घर, जहाँ आत्माएं अंडे मिसाल दिखाते हैं। ऐसे कोई है नहीं। हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु वहाँ निवास करती है। फिर ब्राह्मण से हम नीचे उतरते हैं पाठ बजाने के लिए। हम एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। जड़ विधि को पाता रहता है। बाबा है बीज रूप। फाउंडेशन देवी देवताओं का कहे व ब्राह्मणों का कहे। ब्राह्मण बीज डालते हैं, ब्राह्मणी फिर देवता बन राज्य करते हैं। अब हमारे द्वारा शिव बाबा फाउंडेशन लगा रहे हैं। डीटिज्म अर्थात स्वर्ग का फाउंडेशन लग रहा है। जितना जो मददगार बनेंगे उतना वह अपना हिस्सा लेंगे, नहीं तो सूर्यवंशी कैसे बने? अभी तुम वो ऊंच परिलब्ध बना रहे हो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ से परिलब्ध बनाते रहते हैं। परिलब्ध बनाने लिए अच्छा काम किया जाता है। दान पुण्य करना, धर्मशाला आदि बनाना, सब ईश्वर अर्थ ही करते हैं, क्योंकि उनका फल देने वाला वो है। तुम अब श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सारी दुनिया मनुष्य मत पर पुरुषार्थ कर रही है। सो भी असुरी मत है। ईश्वरीय मत के बाद है देवी देवता मत, फिर हो जाती है असुरी मत। अब तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिलती है। बाबा मम्मा भी उनकी मत से श्रेष्ठ बनते हैं। कोई मनुष्य देवताओं जैसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। देवताओं को श्रेष्ठ बनाने वाला कौन? यहाँ तो कोई श्रेष्ठ है नहीं। श्री श्री है ही एक ओही सबसे ऊंचते ऊंच बाप टीचर सदगुरु है। ओही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। भल राम को भी कहते हैं श्री सीता श्री राम, परंतु उनके पिछाड़ी ऐड हो जाता है क्षत्रिय और चंद्रवंशी। वो लक्ष्मी नारायण तो 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवता कुल हुआ और राम सीता 14 कला चंद्रवंशी। 2 कला कम हुई है ना, सो तो होना ही है जरूर। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि सृष्टि की गिरती कला होती है। 16 कला से 14 कला हुई तो डिग्रेड हुई ना। इस समय तो बिल्कुल डिग्रेड है। यह रावण संप्रदाय, रावण राज्य है ना। रावण मत को कहा जाता है असुरी मत। सब पतित है। पावन कोई इस पतित दुनिया में नहीं हो सकता। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है, ना चरित्रों की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में सब कहेंगे ओह प्रभु आपकी गत मत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानती। सो तो अब तुम जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज़ जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे। भारतवासी जो पावन थे वही फिर पतित बने हैं। फिर उन्हों को ही मैं आकर पावन बनाता हूँ। पतित पावन कृष्ण नहीं गाया जाता है, ना चरित्रों की बात है। पतित पावन एक परमात्मा को ही कहेंगे। पिछाड़ी में सब कहेंगे ओह प्रभु आपकी गत मत न्यारी, आपकी रचना को कोई नहीं जानती। सो तो अब तुम जान गए हो। ये ज्ञान है बिल्कुल नया। नई चीज़ जब निकलती है तो पहले थोड़ी होती है, फिर बढ़ती जाती है। तुम भी पहले एक कोने में पड़े थे, अब देश देशांतर विधि को पाते रहेंगे।
राजधानी स्थापन जरूर होनी है। मूल बात तो ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है। वर्षा बाप देंगे, कृष्ण नहीं। लक्ष्मी नारायण भी अपने बच्चों को वर्षा देंगे, वो भी यहाँ के पुरुषार्थ की प्रलब्ध मिलती है। सतयुग त्रेता में बेहद का वर्षा है। गोल्डन सिल्वर जुबली मनाते हैं, यहाँ तो एक दिन मनाते हैं। हम तो 1250 वर्ष गोल्डन जुबली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं ना। माला माल बन जाते हैं तो ये अंदर से बड़ी खुशी रहती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ बाहर से बत्तियाँ आदि जलाते हैं। स्वर्ग में हम बिल्कुल संपत्तिवान, बहुत सुखी हो जाते हैं। देवता धर्म जैसा सुखी और कोई होता नहीं। फिर सिल्वर जुबली आदि को भी पूरा समझते नहीं हैं। अभी तुम आधा कल्प की जुबली मनाने के लिए बाप से वर्षा पा रहे हो। तो मुख्य बात ये समझने की है कि गीता का भगवान शिव है। उसने ही राजयोग सिखलाया था, सो फिर से अब सिखला रहे हैं। सिखलाते भी तब है जब राजाई है नहीं। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। एक दो की टोपी उतरने में देरी नहीं करते हैं। अंदर दिल बिंत बिंत करती है कि एक बच्चा पैदा कर दे। माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले लेवे। अरे गारंटी थोड़ी ही है कि बच्चा सुख ही देगा। 2-4 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुख हो पड़ते हैं। आज सदमा ना करते हैं, कल चिता पर चढ़ते तो रोना पीटना पड़ता है। ये है ही दुख दाम। देखो खाना भी कैसे खाते हैं। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो। माया बड़ा तूफान में ले आएंगी, झट विकार में गिरा देगी, फिर आने में भी लज्जा आएगी। सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे। बाबा मम्मा कहते हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ आपस में हो गए भाई बहन। फिर अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना करी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। धर्मराज बाबा तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। वो लोग तो सजा खाते जेल भोगते हैं, लेकिन यहाँ वालों के लिए तो बड़ी कड़ी सजा है। ऐसे भी सेंटर्स पर बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं करो। कहते हो कि हम ईश्वरीय औलाद हैं, फिर विकार में जाना ये तो अपनी सत्यानाश करनी है। कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो। विकार विगर रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ तो बेहतर है, नहीं तो वायुमंडल खराब हो जाता है। तुम्हारे बीच में कोई बगुला व अशुद्ध खाने वाला बैठे तो कितना खराब लगे। बाप कहते हैं कि ऐसे को ले आने वाले पर दोष आ जाता है। दुनिया में ऐसे सत्संग तो बहुत है, जाकर वहाँ भक्ति करें। भक्ति के लिए हम मना नहीं करते हैं। भगवान आते हैं पवित्र बनाने के लिए, पवित्र वैकुंठ का वर्षा देने के लिए। बाप कहते हैं कि सिर्फ बाप और वर्षा को याद करो बस, और खान पान के परहेज की युक्तियाँ भी बताते हैं। परहेज के लिए बहुत प्रकार की युक्तियाँ भी रख सकते हो। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना की है। अच्छा आप कहते हो तो हम फल ले लेते हैं अपना बचाव करने के लिए। ऐसा कहना कोई झूठ नहीं है। बाबा मना नहीं करते हैं। ऐसे बच्चों की तलाश में बाबा है जो बिल्कुल मीठे हैं। कोई पुराना स्वभाव नहीं होना चाहिए। सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार हो। अच्छा मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज का धारणा है, पहला पॉइंट, इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आस नहीं रखनी है। भले माया के तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। आज का दूसरा पॉइंट,
खान पान की बहुत परहेज रखनी है। पार्टी आदि में जाते बहुत युक्ति से चलना है। आज का वरदान है, बुराई में भी बुराई को ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, चाहे सारी बात बुरी हो लेकिन उसमें भी एक दो अच्छाई जरूर होती है। पाठ पढ़ाने की अच्छाई तो हर बात में समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाने के निमित्त बनती है। धीरज का पाठ पढ़ा देती है। दूसरा आवेश कर रहा है और आप उस समय धीरज व सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हो, इसलिए कहते हो जो हो रहा है वो अच्छा और जो होना है वो और अच्छा। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। बुराई को ना देख, अच्छाई उठा लो तो नंबर 1 बन जाएंगी। आज का स्लोगन है, सदा प्रश्नचित रहना है तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।